पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत तेजी से एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम और वर्चुअल एक्ट 2026 के नफाज के बाद क्रिप्टो मईशत को बाज़ाब्ता दायरे में लाने की कोशिशें बहुत हद तक वाज़ेह हो गई हैं। और इस डेवलपमेंट के साथ एक अहम दावा भी सामने आया है कि क्रिप्टो को कानूनी और मुनज़्ज़म करने से पाकिस्तान की रेमिटेंसेज 38 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। हुकूमती सतह पर भी इस सिमत में वाज़ेह हिकमत अमली सामने आ रही है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मरहलावार लाइसेंस दिया जाएगा। पहले मरहले में एनओसी के जरिए अकाउंट्स खोलने की इजाजत दी जाएगी और फिर बाद में मुकम्मल ऑपरेशनल लाइसेंस जारी होंगे। यह निज़ाम दरअसल एक रेगुलेटेड इनोवेशन मॉडल है, यानी हुकूमत न सिर्फ क्रिप्टो को कंट्रोल करना चाहती है बल्कि इसे इकॉनमी का हिस्सा भी बनाना चाहती है। इसमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, AML, KYC कवानीन और FATF की मुख्तलिफ शराइत और जवाबित भी शामिल होंगे। इससे गैर कानूनी हुंडी और इन अनकन्वेंशनल चैनल्स की हौसला शिकनी होने की तवक्को है। अब पाकिस्तान पहले दुनिया के बड़े क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है और एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 करोड़ कंज्यूमर्स किसी ना किसी शक्ल में क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सारा निज़ाम अब तक अनकन्वेंशनल और किसी रेगुलेशन के बगैर रहा है। अब नई पॉलिसी इसको अनकन्वेंशनल मार्केट को बाज़ाब्ता इकॉनमी में लाने की कोशिश है। अगर ये निज़ाम मौसर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो इसके 3 बड़े असरात फौरी सामने आ सकते हैं। पहला असर ये होगा कि रेमिटेंसेज में इजाफा होगा, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम कॉस्ट और तेज़ रफ्तार मनी ट्रांसफर निज़ाम इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा असर शफाफियत में बेहतरी है, क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए होंगी। और फिर तीसरा असर यह होगा कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, क्योंकि आलमी क्रिप्टो कंपनीज पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगी। इस वक्त तक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक NOC हासिल करने वाली इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बाइनेंस है और हुआवे ग्लोबल शामिल हैं, जहां पाकिस्तानी क्रिप्टो एसेट होल्डर्स के ज़्यादातर डिजिटल एसेट्स मौजूद हैं। अब इसके साथ ही पिछले चंद सालों में देखा यह गया है कि पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से एक बड़ी तादाद में मुल्क में रेमिटेंसेज भेजी, जिससे मुल्क की इकॉनमी को भी एक बड़ा सहारा मिला है। एक्सपोर्ट्स के बाद ये रेमिटेंसेज ज़र मुबादला हासिल करने का दूसरा बड़ा जरिया है। और इसी हवाले से चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस नए कानून और क्रिप्टो को कानूनी शक्ल देने से रेमिटेंसेज 38 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर पहुंच सकती हैं। उनके मुताबिक मौजूदा निज़ाम में रेमिटेंसेज पर 5 से 7% तक ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है, जबकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से ये कॉस्ट कम होकर तकरीबन 1% रह सकती है। अब इसका मतलब यह है कि सालाना अरबों डॉलर की बचत भी मुमकिन होगी, लेकिन चैलेंजेस इसमें अब भी मौजूद हैं। अगर रेगुलेटरी अमल सुस्त हो या कॉम्प्लिकेटेड रहा तो इनोवेशन रुक सकती है। इसी तरह ज़्यादा सख्त कवानीन छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी साजों के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फ्रेमवर्क पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसका जो असर है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन की रफ्तार और